अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी है ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी और बहुत ही हेल्थ बेनिफिशियल है। तो हम आज बना रहे हैं सुहांजना। तो उसके लिए ये मैंने सुहांजना लिया था। तो इसको मैंने पहले अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इसके अंदर बारीक बारीक सी डंडियाँ होती हैं, वो साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा ये उसके लीफ वगैरह हो वो भी। तो उसको मैंने अच्छी तरह से पहले साफ़ किया और फिर पानी से वॉश करके तो मैंने इसको बॉयल कर लिया। मैंने पानी डाल के इस पतीली में और ये सुहांजना डाला था पहले, इसको 10 मिनट के लिए कुक किया। फिर मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया था। उसके बाद फिर से पानी ऐड करके मैंने 10 मिनट के लिए उसको बॉयल दिलवाया और फिर से पानी मैंने ड्रेन कर दिया। 2 दफ़ा मैंने इसको 10-10 मिनट के लिए बॉयल करके इसका पानी निकाल दिया था। अब लास्ट में हम इसको ऐसे हाथों से प्रेस कर करके ना इसका सारा पानी निकाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही मज़े का बन जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग ये अपने खाने में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर हेल्थ के लिहाज से देखें ना तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये ख़ासकर जो जॉइंट पेन होती है ना उसके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। और हमारे जो और भी बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है। अगर मैं आप बताना शुरू करूँ तो शायद मैं एक वीडियो में आपको बता ना सकूँ कि इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो आप लोग अपने खाने में इसको ज़रूर शामिल कीजिएगा। और इसको बनाना भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बहुत ही आसानी से ईज़ी से और आराम से बहुत जल्दी भी बन जाता है, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें। तो मैंने इस तरह से सारा इसको प्रेस करके इसका पानी निकाल लिया, ये देखें। तो अब हम जैसे बाकी का मसाला बनाते हैं ना सालन के लिए, वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 ये मीडियम साइज़ के प्याज। इनको नॉर्मली जैसे हम चॉप करते हैं हम सालन के लिए, वैसे ही मैं चॉप कर लूँगी। और साथ में मैं 1-1 चम्मच जो लहसुन अदरक होता है उसको भी मैं क्रश कर लूँगी। आप लोग चाहें तो पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको क्रश करके ऐड करती हूँ। वेजिटेबल में मैं हमेशा क्रश करके ये ऐड करती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। आप अपनी मर्ज़ी से उसको क्रश करें या पेस्ट, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो हम क्रश करके डालते हैं ना तो उसका ज़्यादा टेस्ट आता है। तो मैं इसमें चिकन भी ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाल दिया था और 1 कप मैंने इसमें ऑयल डाला था क्योंकि इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये गोल्डन हो चुका था प्याज, तो इसमें मैंने अब लहसुन अदरक जो चॉप किया था वो डाल दिया दूँगी। तो और साथ में 3 अदद मैंने टमाटर भी काट लिए हैं। तो अब इसको मैं 2-3 मिनट के लिए ये फ्राई करूँगी लहसुन अदरक को, जाके जो लहसुन की अपना एक कच्चापन होता है वो दूर हो जाए। तो फिर इसमें मैं टमाटर ऐड कर लूँगी। तो चिकन मैंने इसमें सारा नहीं ऐड किया था, तो मैंने कम ही ऐड किया था। बाकी का मैंने बच्चों के लिए अलहदा से बना लिया था। मुझे ये था कि पता नहीं बच्चे खाएँगे या ना खाएँ ये, तो इस वजह से मैंने उनके लिए अलहदा से चिकन कढ़ाई बना दी थी थोड़ी-सी। तो आप इसको सुहांजने को वैसे भी बना सकते हैं सिंपली, उसको आलू के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ, बीफ भी, किसी भी मीट के साथ आप इसको बना सकते हैं। अगर आप मीट नहीं भी यूज़ करना चाहते तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़े का बन जाता है। किस जिस तरीके से मर्ज़ी बनाए ना ये बहुत मज़े का बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर भी ऐड कर दिए थे। तो साथ ही मैंने इसमें नमक 1 चम्मच और 1.5 चम्मच मैंने ये जो लाल मिर्च होती है वो, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी का ऐड कर दिया था। अब इसको बस 1-2 मिनट के लिए ऐसे कुक करेंगे कि जो टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। मैंने चिकन इसमें तकरीबन हाफ़ केजी के बराबर ऐड किया था। तो यहाँ पे मैं चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जितनी देर में चिकन भूनता है, तो आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो यहाँ पे चिकन भून चुका था तो मैंने इसमें 3 सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। तो अब मैं इसमें सुहांजना ऐड कर दूँगी जो मैंने बॉयल किया हुआ था। ये देखिए इस तरह से अब मैं इसमें चम्मच हिला के जो इसकी जो ये बनी हुई है ना गोलियाँ सी, इनको तोड़ लूँगी। तो आप पहले भी इसको हाथों से भी कर सकते थे, बस मैंने पहले नहीं किया। तो आप ऐसे चम्मच हिलाते मैं इसको करता ताकि ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बस इसको मैं अब जैसे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा ना मसाले के साथ, तो मैं इसको हल्की आंच पे मीडियम टू लो आंच पे ना मैं इसको ढक्कन दे के 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। क्योंकि इसको अब हमने बॉयल किया हुआ पहले से, तो अब इसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी बनने में। देखो ना बहुत जल्दी झटपट सा बन जाता है, लेकिन ये इतना का टेस्टी बनता है ना, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप लोग इसको ज़रूर अपने खाने में शामिल करें। हमें करनी चाहिए ऐसी चीज़ें जिनके हमें फ़ायदा पहुंचता हो।
تو یہاں پہ 10 منٹ ہو چکے تھے، تو بیچ میں بھی میں نے اس میں چمچ ہلایا تھا تاکہ یہ نیچے نہ چپک جائے۔ تو یہ بھی اچھی طرح سے جو ہمارا سوہانجنا تھا یہ بھی بھون چکا ہے۔ تو اب اس میں زیرہ پاؤڈر، دھنیا پاؤڈر اور گرم مسالہ ایڈ کروں گی، اور کوئی زیادہ مسالے میں ایڈ نہیں کروں گی۔ ویسے بھی ہمیں ویجیٹیبلز میں زیادہ مسالے نہیں ایڈ کرنے چاہیے، کیونکہ اس کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، ایک اس کا ذائقہ ہوتا ہے، تو وہ پھر نہیں رہتا، جو اس کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے نا، وہ مجھے لگتا ہے زیادہ مسالوں سے ختم ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے کم ہی مسالے یوز کرنے چاہیے۔ تو یہ ہمارا ڈن ہو چکا ہے، تو آپ کو میں یہاں پہ اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں، دیکھیں گے۔ اور کھانے میں تو یہ اتنا مزے کا تھا نا، بچوں نے بھی بڑے شوق سے کھا لیا تھا، بہت ہی مزے کا بنا تھا۔ تو آپ لوگ ضرور یہ ٹرائی کیجیے گا اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا تھا، اور بہت ہی ایزی اور آسانی سے بن جاتا ہے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔